24 मार्च को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। कैंट स्टेशन परिसर में हो सकती है जनसभा। 2000 करोड़ की परियोजनाओं को की देंगे सौगात। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर सीएम योगी आएंगे। सीएम योगी का राहुल पर तंज, बोले दुनिया में देश का नाम बदनाम करने में जुटे हैं कुछ लोग। अयोध्या में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक जारी। भूपेंद्र चौधरी बोले माफिया के खिलाफ सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है जो भविष्य में नजीर बने। बिजली कर्मियों का 16 मार्च से 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान। ऊर्जा निगमों पर लगाए गंभीर आरोप। एसटीएफ ने 8.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर दबोचे। बिहार से तस्करी कर यूपी में खपाने के लिए लाई गई थी। हापुड़ में गन्ने से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। 4 पशुओं की मौत, 2 पशुओं की हालत गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उससे पहले कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल से स्टैंड संचालक पर दबंगई दिखाना पड़ा भारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को भेजा जेल। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का मामला। कानपुर से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल से दबंगई दिखाना पड़ा भारी। स्टैंड संचालक पर दबंगई दिखाना पड़ा भारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को जेल भेजा। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का है पूरा मामला। स्टैंड संचालक पर दबंगई दिखाना पड़ा भारी। पुलिस ने गिरफ्तार कर युवक को जेल भेजा। कानपुर से ये ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया का पूरा मामला। बीती रात सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में जो कार स्टैंड है उस पे जो पर्ची लगाने का काम करता है, फरमान नाम का लड़का है, वो इनकी ये गाड़ी से आए थे। अक्षय चतुर्वेदी नाम है। और ये जब वहाँ पहुँचे हैं और पर्ची लगाने लगा, इसी बात को लेकर के ये गाड़ी अपना निकालना चाहे, उसने इनको गाड़ी को रोकने का प्रयास किया कि पर्ची लगवा के तब कहीं जाइए। इतने में ये उतर करके और पिस्टल ले करके और उसको काक किया इन्होंने और उसको मारने के लिए दौड़ाए और उस पर फायर किया। संयोगवश जो है फायरिंग नहीं हुई और उसकी जान बच गई। और उसके हल्ला और गुहार मचाने पर जो है स्थानीय जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने वह सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में ड्यूटी करने वाले जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने इसको दौड़ा करके और किसी तरह से इनको अपनी जान को जोखिम में डाल करके पकड़ लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। गीडा की तरफ से ALL2 सेक्टर 23 में आवंटित 82 एकड़ क्षेत्रफल में फैले 550 करोड़ रुपए के निवेश वाले इस प्लांट में TMX सरिया का उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि इसमें 30 मेगावाट का कैप्टिव पावर प्लांट भी प्रस्तावित है। ये एक पूर्णतः इंटीग्रेटेड प्लांट है। इंटीग्रेटेड प्लांट का अर्थ ये हुआ कि खदानों से कच्चा माल निकलता है, आयरन ओर, उससे लेकर सरिया तक बनाने में एक प्रोसेस नहीं 4 प्रोसेस होते हैं। तो इस एक ही प्लांट के अंदर 4 अलग फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं। तो आयरन ओर से लेकर के सरिया तक में स्पॉन्ज आयरन, फर्नेस, रोलिंग मिल और उसको चलाने के लिए उसका पावर, तो ये चारों फैक्ट्रियाँ एक ही परिसर में लगाई गई हैं। आमतौर पे ये फैक्ट्रियाँ अलग अलग परिसर में लगाई जाती हैं, जिसमें भाड़े का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आता है और चूँकि निवेश बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आमतौर पे इस तरह की फैक्ट्रियाँ कम लग पाती हैं। जो हैं भी वो बहुत ही बड़े ग्रुप्स की हैं, जैसे टाटा हो गए, जिंदल हो गए, सेल हो गए। तो प्रदेश में ये नया प्लांट है
और इस टेक्नोलॉजी का जो है हम लोग ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई है। इस तरह की टेक्नोलॉजी नॉर्थन इंडिया में किसी के पास नहीं है, ये हम गर्व से कह सकते हैं। चाहे वो नॉर्थ इंडिया में थर्मेक्स की ब्लॉक मिल हो जो हम लोग ने जर्मनी से ली है, और रोलिंग मिल की हमने पूरी टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी जापान की फूजी से मंगाई है। तो इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्लांट हम लोग की नज़र में उत्तर प्रदेश में पहली बार लग रहा है। तो उसका फ़ायदा होगा कि बेहतर उत्पाद बनेगा, और बेहतर उत्पाद बनेगा तो हमारे यहाँ जो निर्माण हो रहे हैं ये सरिया उसी में जाएगा। तो आप देखें तो प्रदेश की नींव मजबूत कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि उत्पाद यहाँ के होंगे, तो यहाँ लोकल उत्पाद के लिए क्या क्या बढ़ावा देंगे? बढ़ावा ये देंगे कि आज के दिन देखिए यूपी में खपत तो है बहुत, और अधिकांश माल आता है अन्य प्रांतों से। जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि कुछ माल गलत तरीके से भी आ रहा है जिस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, और बाकी माल सही तरीके से भी आता है, उससे कोई समस्या नहीं है। और हम लोग जो है क्योंकि लोकली अवेलेबल हैं, यहीं पे बना रहे हैं अच्छी क्वालिटी का माल, तो यहीं पे कंज्यूम करें, यहीं पे बिके, वो हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का माल और अगर हम सही दाम पे ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्राहकों का ही बेनिफिट होगा कि उनको एक तो तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी, आज लिया कल डिलीवरी हो गई। बाहर से मंगाने में एक एक हफ्ता डिलीवरी वेट करना पड़ता है, एक हफ्ते में रेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो वो सबको देखते हुए लोकल प्लांट लगने का बेनिफिट जरूर ग्राहकों को मिलेगा। इसमें योगी सरकार के लिए क्या कहना चाहिए आपको? योगी सरकार, ये प्लांट जो है योगी सरकार की ही देन है। डे 1 से ही इस ज़मीन पे कोर्ट का विवाद चल रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट तक अपना पक्ष रख के इसका निस्तारण शीघ्र कराया जिससे कि ज़मीन उपलब्ध हो पाई। उसके बाद औद्योगिक नीति के अंतर्गत अच्छी सुविधाएं दी हैं, अच्छी स्कीम दे रहे हैं जिसमें हम लोग को फैक्ट्री जब उत्पादन प्रारंभ ठीक से करेगी तो उसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे जीएसटी में कुछ छूटें भी दी हैं। तो और जितने तरह के भी प्रोजेक्ट लगाने में क्लियरेंस थे, एनओसी थे, सब में बहुत ही फास्ट काम हुआ है और पारदर्शी काम हुआ है। ये हम कह सकते हैं कि कहीं भी हमें चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये तो कानपुर में श्यामा अर्चना फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय में महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर की वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर गीता चौहान ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर नारायणी शुक्ला उपस्थित रहीं। वहीं गोष्ठी का संचालन नगर के सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर राजीव मिश्रा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमिला पांडे, डॉक्टर राधा साग, अनीता मौर्य, गीता द्विवेदी, अजीत सिंह राठौर, मनोज अवस्थी, ममता अवस्थी, रेखा अवस्थी, जीपी एन शर्मा, साधना पांडे आदि उपस्थित रहे। हमारे समाज में और हमारे देश में स्वाभिमानियों ये घटती रही है, उनको ये कैसे मेरे दिल की धड़कन सुन लेती हो तुम, कैसे मेरे दिल की धड़कन सुन लेती हो तुम, कैसे मुझसे ख्वाब सुहाने बुन लेती हो तुम, कैसे मुझसे ख्वाब सुहाने बुन लेती हो तुम। ना कोई संदेश ना कोई घड़ी मिलन की आई, फिर भी प्रीत की कलियां कैसे चुन लेती हो तुम, कलियां कैसे चुन लेती हो तुम। और एक क्षण और आप इन्हीं को समर्पित कर रहे हैं कि देवी हो या स्वर्ग की अप्सरा पवित्र कोई, देवी हो या स्वर्ग की अप्सरा पवित्र कोई, मीठी मीठी बत्तियों से मुझको रिझाती हो, मीठी मीठी बत्तियों से मुझको रिझाती हो। ये कविता है कि व्यंग है? खबर दुमका से है, जहां क्षेत्र के अंतर्गत पदन पहाड़ी के पास एक युवक का शव बरामद किया गया। वहीं युवक की पहचान दुमका नगर थाना क्षेत्र के शिव पहाड़ निवासी कृष्ण शर्मा के रूप में की गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद वह शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। किसी ने इसके साथ कुछ धोखे से इसको मारपीट किया है और इसको अंजाम तक पहुंचा दिया। कोई न कोई आदमी इसके साथ गलत किया है। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफियाओं के साये की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की रिपोर्ट को सही ठहराया है।
गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट के आने के बाद राहत की सांस ली है। इन सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेईई की परीक्षा भी रद्द कर दी है। अब इस परीक्षा के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होंगे, जिसमें इंटरव्यू भी नहीं होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल माफिया की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देहरादून के गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर अब नए सिरे से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल गढ़वाल कमिश्नर ने 9 फरवरी को हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को रिपोर्ट में ही सही ठहराया है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद बेरोजगार युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। जांच में ये लाठीचार्ज को सही ठहराया गया है, वो जरूरी था करके। और दूसरा कुछ इशू है जो 8 तारीख का जो इंसिडेंट है उसमें कमी पाई गई, तो उससे चलते एक जांच भी करने के लिए शासन ने ऑर्डर किया है। शासन का ऑर्डर फॉलो करेंगे। जो शासन का निर्देश जो है वो तत्काल जहां जिसको करना उनको भेज रहे हैं और जांच का भी ऑर्डर हो रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुई घटना जिसमें कहा जा रहा है कि पथराव हुआ और तोड़फोड़ हुई, उस संबंध में आज उत्तराखंड शासन ने रिपोर्ट जो जारी की है उसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि उसमें हमारे जो जांच अधिकारी है उन्होंने ये कहा है कि जो जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच में पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन के दौरान किए गए हल्के बल प्रयोग को कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उचित ठहराया है। अब आप देख सकते हैं, प्रदेश की जनता देख रही है कि अलखा बल प्रयोग था क्या था। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को जो ये स्थिति उत्पन्न हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था उसका इस रिपोर्ट में जिक्र तक नहीं है। गढ़वाल कमिश्नर द्वारा पुलिस लाठीचार्ज को सही ठहराने के बाद राज्य सरकार ने राहत की सांस ली है। इस सबके बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया है। अब इस भर्ती परीक्षा के लिए नए सिरे से विज्ञापन अप्रैल में जारी होगा, जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा। वहीं गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। देहरादून में बेगुनाह बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के बाद जो जांच गढ़वाल कमिश्नर को सौंपी गई थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के बाद 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के नाम पर उनका स्थानांतरण किया गया है। और पुलिस और प्रदेश सरकार जो लीपापोती लाठीचार्ज पर कर सकती थी वो पूरे जोर तरीके से की गई है। अब लाठीचार्ज प्रकरण की आगे की जांच उत्तराखंड पुलिस करेगी। वही उत्तराखंड पुलिस जिसने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया, जिसने हमारे बेटे बेटियों का खून देहरादून की सड़कों पर बहाने का काम किया, अब वही उसकी जांच करेगी। और ये जांच कैसे होगी ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अगर विपक्ष देखें, विपक्ष की क्या भूमिका रही, जिस प्रकार से लगातार छात्रों को भड़काने का, बरगलाने का उन्होंने प्रयास किया है, ये सब जनता के समक्ष है। लेकिन जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने जो भी प्रयोग किया उसकी भी हमने जांच की है। भड़काने का, बरगलाने का वो लगातार प्रयास कर रही है। वो नहीं चाहती कि यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। और जिस प्रकार से आपने देखे होंगे जो भर्ती प्रकरण को लेकर वो लगातार किस प्रकार से बयानबाजी करती रही है ताकि छात्रों के जो हमारे, क्योंकि ठीक प्रकार से जो नकल विरोधी जो हम कानून भी इतना बड़ा कानून लेकर आए हैं उनको लेकर भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस को यहाँ के युवाओं के भविष्य से और रोजगार से कोई उनको सरोकार नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे और उन पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत थमेगी? क्या धामी सरकार राज्य में अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराएगी? आखिर कब राज्य में नकल माफियाओं का खात्मा होगा? क्या नकल विरोधी कानून राज्य में परीक्षाओं को पारदर्शी कराने और नकल माफियाओं का खात्मा करने में कारगर होगा? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।
डिंडोरी जिले के मिशनरी स्कूल जुनवानी में नाबालिग आदिवासी छात्राओं के साथ यौन शोषण के एक मुख्य आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पुलिस ने मंडला जिले के चंदवारा गांव से गिरफ्तार किया है। आरोपित शिक्षक चंदवारा के जंगल में बनी एक झोपड़ी में छिपा हुआ था। रविवार की सुबह आरोपित को घेराबंदी कर पकड़ा गया। मिशनरी स्कूल की जांच के दौरान से ही संबंधित आरोपित शिक्षक खेमचंद्र विरका फरार चल रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा हरियाणा के प्रदेश प्रभारी एवं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद श्री विप्लव कुमार देव की चरखी दादरी हरियाणा में आयोजित राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खबर गुरदासपुर से है, जहां दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर जमकर गोलियां चली। वहीं शहर बटाला के मुर्गी मोहल्ला में दहशत भरा माहौल हो गया। चली गोलियों की आवाज से मामूली कहासुनी के चलते पूर्व कांग्रेस एमएलसी के बेटे ने रिवॉल्वर से दूसरे युवक के सिर पर गोली मार दी। पूर्व एमसी का बेटा मौके से फरार हो गया। गोली लगने से घायल युवक को इलाज के लिए अमृतसर के सिविल अस्पताल बटाला रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर पंखाजूर से है, जहां मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के नाम से फर्जी तरीके से मजदूरों का फर्जी हस्ताक्षर कर सरपंच व उप सरपंच, डाक विभाग के कर्मचारी, सचिव व रोजगार सचिव ने मिलकर लाखों रुपए का गबन किया। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, पुलिस ने मामले की जांच कर जब रायपुर में हस्ताक्षर का मिलान किया तो पता चला कि फर्जी तरीके से मजदूरों के पैसे का गबन हुआ है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपी को 420, 406, 34, 67, 68, 120B विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया और एक फरार आरोपी की भी तलाश जारी है। मनरेगा के तहत 2015 से 19 के बीच में मजदूरी हितग्राही मजदूरों का जो भुगतान राशि है डाकघर से, उसे फर्जी तरीका से कुछ लोगों के द्वारा आहरण किया गया था। तो थाना पकड़ीर में अपराध क्रमांक 49/22 पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया था एवं अन्य जो खाता धारक है उनके हस्ताक्षर को मिलान हेतु क्यूटी शाखा रायपुर भेजी गई थी। जानकारी प्राप्त हुआ कि खाते धारक का जो हस्ताक्षर है वो फर्जी तरीके से कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। वर्तमान में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। खबर दुर्ग से है, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत समाज के लोगों ने जोर शोर से किया। वहीं मनवा कर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा समाज के कार्यों को आगे बढ़ाने को लेकर कई प्रस्ताव पारित हुए। समाज के द्वारा शादी व अन्य कार्यों में डीजे जैसे कान फोड़ो यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के भवन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 एकड़ जमीन की भी मांग की, जिसको मुख्यमंत्री ने पूरा करने की घोषणा की। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन पाटन में हुआ और बड़ी संख्या में समाज के पूरे प्रदेश भर के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे और समाज में बहुत सारे प्रस्ताव हुए जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और मुख्य रूप से हमारे जो समाज है खेतिहर समाज है और खेती किसानी करने वाले समाज हैं, और सरकार भी लगातार किसानों को उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है, जिसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ समाज के लोगों को हो रहा है। हाँ, ये हमारा जो मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का
हर वर्ष अधिवेशन होता है राज्य में, 9 राज्य में होता है, फिर एक बार महाधिवेशन होता है एक राज्य में। और महाधिवेशन में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और बड़े बड़े निर्णय भी हम लोग लेते हैं। खबर भिलाई से है, जहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन भिलाई के बैकुंठ धाम मैदान में आयोजित महिला सशक्तिकरण व सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा का भव्य स्वागत किया। वहीं उनके स्वागत में छत्तीसगढ़ी गीतों में रंगारंग प्रस्तुति का भी आयोजन किया गया। मीडिया से बातचीत करने पर नेटा डिसूजा ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरे राज्यों की अपेक्षा महिला सुरक्षा सबसे अच्छी है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निर्भया फंड में कटौती को लेकर भी निशाना साधा। देखिए, महिला सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है देश के लिए, पर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा बहुत ही दूसरे जगहों से बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और केंद्र के सरकार ने जिस तरीके से निर्भया फंड्स को कम किया है, वो केंद्र सरकार की जो मानसिकता दर्शाती है महिलाओं के प्रति उनकी सुरक्षा को लेकर। दिल्ली के किराड़ी स्थित घर में लगी आग से एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के खिलाड़ी स्थित सुलेमान नगर में दर्दनाक हादसा हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ, रामदयाल नाम का व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर में अपने कमरे में सो रहा था। वह इस हादसे की भेंट चढ़ गया। मैंने देखा कितने बजे की घटना है ये? 12 बजे की। क्या जिस आग लगी किस फाइनल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।